जरा सोचो, एक बहुत ऊंचा मजबूत खंभा खुले आसमान के नीचे गर्व से खड़ा है, बरसात धूप सब कुछ सहता हुआ और समय को बीतते हुए देख रहा है। यह खंभा 1600 साल से भी ज्यादा समय से खड़ा है। सोचो, इसने कितना इतिहास देखा होगा, कितनी पीढ़ियां आती जाती देखी होंगी। यह है दिल्ली का लौह स्तंभ, प्राचीन भारत की एक कमाल की चीज। यह सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, यह प्राचीन भारतीय धातुकर्मियों के उन्नत कौशल का प्रमाण है। दिल्ली में स्थित यह स्तंभ बहुत पहले के भारत के धातुकर्मियों की अद्भुत कारीगरी दिखाता है। उनकी तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि यह स्तंभ सदियों से जंग और क्षरण का सामना करता आ रहा है। यह स्तंभ देखने लायक है। दुनिया भर से लोग इसकी भव्यता और इसके निर्माण के रहस्य को देखने आते हैं। यह लोहे का बना है, लगभग 24 फीट ऊंचा है और इसका वजन 6 टन से भी ज्यादा है। सोचो, बिना आधुनिक तकनीक के इतनी बड़ी संरचना बनाने में कितनी मेहनत और कुशलता लगी होगी। सदियों से इस स्तंभ ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, बदलते परिदृश्य और मानव सभ्यता का विकास देखा है। यह इतिहास का एक मौन गवाह है जो इन सब के बीच मजबूती से खड़ा है। स्तंभ पर लिखी हुई बातें प्राचीन राजाओं और उनकी उपलब्धियों की कहानियां बताती हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती हैं। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक कहानीकार है जो बीते जमाने की कहानियां सुनाता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी परछाइयां डालता है, यह स्तंभ प्राचीन सभ्यताओं की प्रतिभा और धीरज की याद दिलाता है। यह वाकई समय का एक लौह दानव है। इस स्तंभ की कहानी 4वीं शताब्दी में शुरू होती है, भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के एक महान समय के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय, एक शक्तिशाली गुप्त राजा, ने शायद इसे बनाने का आदेश दिया था। उनका शासनकाल समृद्धि और कलात्मक उपलब्धियों से भरा था। इसे शायद पहले उदयगिरी में स्थापित किया गया था, दिल्ली में नहीं। उदयगिरी गुप्त वंश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था जो अपनी गुफाओं और मंदिरों के लिए जाना जाता था। तो यह दिल्ली कैसे पहुंचा? स्तंभ की यात्रा रहस्य और रोमांच से घिरी है। लोगों का मानना है कि तोमर राजा इसे 11वीं शताब्दी में यहां लाए थे। तोमर वंश ने मध्यकालीन दिल्ली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्तंभ पर कुछ लिखा है जो राजाओं और लड़ाइयों के बारे में बताता है। ये लिखावट प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति की जानकारी देते हैं। ये भारत के शानदार अतीत की एक झलक है। यह स्तंभ भारतीय सभ्यता की समृद्ध विरासत और स्थायी विरासत का प्रमाण है। इस स्तंभ के बारे में सबसे कमाल की बात जानना चाहते हैं? इस पर जंग नहीं लगती। सदियों से खड़ा यह प्राचीन लौह स्तंभ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता रहा है। 1600 साल से भी ज्यादा समय तक बारिश धूप सहने के बावजूद यह ज्यादातर जंग रहित है। यह कैसे मुमकिन है? आइए इस अद्भुत चीज के पीछे के रोमांचक विज्ञान को जानें। इसका राज इस्तेमाल किए गए लोहे की अनोखी संरचना में है। आधुनिक लोहे के विपरीत, जो अक्सर जंग खा जाता है, इस प्राचीन लोहे में एक खास चीज है जो इसे अलग बनाती है। इस स्तंभ में ज्यादा फास्फोरस वाला लोहा इस्तेमाल किया गया है। यह फास्फोरस जंग रोधी गुणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, लोहे में सल्फर और मैग्नीशियम का न होना भी इसके टिकाऊपन में योगदान देता है। ये तत्व, जो आमतौर पर आधुनिक लोहे में पाए जाते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इनके बिना लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। फास्फोरस से भरपूर यह सुरक्षात्मक परत नमी और ऑक्सीजन के खिलाफ एक ढाल का काम करती है, जो जंग लगने के 2 मुख्य कारण हैं। समय के साथ इस परत ने स्तंभ को सुरक्षित रखा है, इसे बेहतरीन हालत में रखा है। ज्यादा फास्फोरस और सल्फर और मैग्नीशियम की कमी मिलकर एक अनोखा सुरक्षात्मक कवच बनाते हैं। यही कवच है जिसने सदियों से स्तंभ को जंग से मुक्त रखा है। इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार बना दिया है। यह परत जंग को रोकती है, जिससे यह स्तंभ एक असली रहस्य बन जाता है। यह प्राचीन सभ्यताओं के उन्नत धातु विज्ञान ज्ञान का प्रमाण है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरने वाली चीजें बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। दिल्ली का लौह स्तंभ सिर्फ एक स्तंभ से ज्यादा है। यह भारत के विज्ञान और चीजें बनाने के शानदार इतिहास को दिखाता है। यह हमें बताता है कि प्राचीन भारत के लोग धातु के काम में वाकई माहिर थे। आज यह स्तंभ कुतुब परिसर में है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत की ताकत दिखाता है, और अगर आप दिल्ली में हैं तो इसे जरूर देखें। जाइए, इसे देखिए।